हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म लीगलिस्ट। तो इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट एग्ज़ाम दिसंबर 2024 को फोकस में रख के पेपर 1 एंड 2 जिनका भी लॉ है उसका कंप्लीट प्रिपरेशन करवाया जा रहा है। तो अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगे तो इसको प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये आपके सिलेबस का यूनिट 1 है एंड ये आपका थर्ड क्लास है ज्यूरिस्प्रूडेंस का। प्रीवियस वीडियोस आप चैनल के पेज पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं एंड ये जो क्लास है वो बेस्ड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट टॉपिक आपका है कुछ की पॉइंट्स जिस पर क्वेश्चंस बेस्ड रहते हैं। तो सबसे पहले एक स्टेटमेंट है, द ओनली राइट विच एनी मैन कैन पोजेस इज द राइट ऑलवेज टू डू हिज ड्यूटी। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो आंसर है लियोन ड्यूग्वी, जो कि एक फ्रेंच ज्यूरिस्ट एंड लीगल थ्योरिस्ट थे। सो द ओनली राइट विच एनी मैन कैन पोजेस इज द राइट ऑलवेज टू डू हिज ड्यूटी। दिस स्टेटमेंट वॉज गिवन बाय लियोन ड्यूग्वी। नाउ प्रिंसिपल ऑफ सोशल सॉलिडारिटी, ये कंसेप्ट किसने दिया है? लियोन ड्यूग्वी ने। नाउ प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, ये कंसेप्ट दिया है जेरेमी बेंथम ने। लॉ एज अ सोशल इंजीनियरिंग, ये कंसेप्ट रिलेटेड है रॉस्को पाउंड से। पॉजिटिव लॉ का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? ऑस्टिन ने। नाउ इस पे बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है, द ओनली राइट विच एनी मैन कैन पोजेस इज द राइट ऑलवेज टू डू हिज ड्यूटी इज ड्यूग्वीज थ्योरी। तो ये करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, सोशल सॉलिडारिटी नेचुरल प्रिंसिपल इज गिवन बाय ज्यूरिस्ट गियरके। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि सोशल सॉलिडारिटी किसने दिया है? ड्यूग्वी ने। नाउ पाउंड, लीगल फिलॉसफी इज यूटिलिटेरियनिज्म, ये अगेन रॉन्ग है, क्योंकि यूटिलिटेरियनिज्म का प्रिंसिपल किसने दिया है? बेंथम ने। ऑस्टिन सेड लॉ इज सोशल इंजीनियरिंग, ये अगेन रॉन्ग है, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग का कंसेप्ट किसने दिया है? रॉस्को पाउंड ने। एंड ऑस्टिन ने कौन सा कंसेप्ट दिया है? पॉजिटिव लॉ का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, द ओनली राइट विच एनी मैन कैन पोजेस इज द राइट ऑलवेज टू डू हिज ड्यूटी इज ड्यूग्वीज थ्योरी। तो ये वाला आपका जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। नाउ आपका आज का सेकंड टॉपिक है, हाउ कीटन क्लासिफाइड और कैटेगराइज द सोर्सेज ऑफ लॉ। तो कीटन ने सोर्सेज ऑफ लॉ को कैटेगराइज किया इनटू बाइंडिंग एंड परसुएसिव। एंड कीटन ने सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया इस कैटेगराइजेशन में, जिसको कॉमनली यूज किया जाता है लीगल थ्योरी में। नाउ अब देखते हैं कि बाइंडिंग सोर्सेज ऑफ लॉ क्या होता है। तो बाइंडिंग सोर्सेज ऑफ लॉ को अथॉरिटेटिव सोर्सेज भी कहते हैं एंड ये ऐसे सोर्सेज हैं जिनको कोर्ट्स एंड जजेस फॉलो करते हैं और ये फाउंडेशन होते हैं लीगल डिसीजन मेकिंग के। एंड ये जो सोर्सेज होते हैं बाइंडिंग सोर्सेज, वो मैंडेटरी या एसेंशियल होते हैं एंड इनका जो डिसीजन और रूल्स होता है वो ऑब्लिगेटरी होता है फॉर कोर्ट्स एट लोअर लेवल विद इन द लीगल हायरार्की। कुछ एग्जाम्पल्स बाइंडिंग सोर्सेज के, जैसे लेजिस्लेशन, मतलब कि जो स्टैट्यूट पास किया जाता है बाय एनी लेजिस्लेटिव बॉडी, तो वो बाइंडिंग होते हैं विद इन द जुरिस्डिक्शन वेयर दे आर पास्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज जुडिशियल प्रेसिडेंट, जो भी डिसीजन हायर कोर्ट्स लेता है सच एज सुप्रीम कोर्ट, वो बाइंडिंग होते हैं ऑन द लोअर कोर्ट्स। थर्ड एग्जाम्पल है बाइंडिंग सोर्सेज का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो जो किसी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो वो प्रोवाइड करता है अल्टीमेट सोर्स ऑफ लॉ और वो बाइंडिंग होता है ऑल द कोर्ट्स एंड गवर्नमेंट बॉडीज। जितने भी कोर्ट्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं, उस पर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री है वो बाइंडिंग होता है विद इन दैट लीगल सिस्टम। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है बाइंडिंग सोर्सेज के, लेजिस्लेशन, जुडिशियल प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। नाउ नेक्स्ट इज परसुएसिव सोर्सेज ऑफ लॉ। सो द परसुएसिव सोर्सेज ऑफ लॉ, these are not binding and not obligatory। ना तो ये बाइंडिंग होते हैं और ना तो ये ऑब्लिगेटरी या एसेंशियल होते हैं, बट दे मे कंसिडर एज गाइडेंस, एक गाइडेंस की तरह ये काम कर सकते हैं। एंड इसका कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि फर्स्ट है डिसीजन ऑफ कोर्ट्स इन अदर जुरिस्डिक्शन। अगर कोई कोर्ट किसी डिफरेंट जुरिस्डिक्शन में बेस्ड है तो उसका जो डिसीजन है वो एज अ परसुएसिव सोर्स एक्ट कर सकता है। सेकेंड इज एकेडमिक कमेंट्रीज, जो भी एकेडमिक कमेंट्रीज हैं या राइटिंग्स है प्रोमिनेंट लीगल स्कॉलर का एंड ज्यूरिस्ट का, वो एक परसुएसिव सोर्स ऑफ लॉ है।
थर्ड इज ऑबिटर डिक्टा, जो भी स्टेटमेंट जजेस देते हैं इन पास्ट केसेस, जो भी स्टेटमेंट दे चुके हैं जजेस इन पास्ट केसेस, वो एसेंशियल नहीं होते हैं डिसीजन के लिए, लेकिन उनको परसुएसिव माना जा सकता है, एज अपोज टू रेशियो डेसिडेंडी। रेशियो डेसिडेंडी आपका हो गया रीजन फॉर द डिसीजन, रीजन फॉर डिसीजन। तो ये जो रेशियो डेसिडेंडी है ये आपको बाइंडिंग होता है, लेकिन जो ऑबिटर डिक्टा है ये आपको नॉन बाइंडिंग या नॉट बाइंडिंग। तो ऑबिटर डिक्टा इज द स्टेटमेंट मेड बाय जजेस इन पास्ट केसेस एंड दैट आर नॉट एसेंशियल टू डिसीजन। तो ये जो है ये परसुएसिव नेचर का होता है ऑबिटर डिक्टा। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपको परसुएसिव सोर्सेज ऑफ लॉ के, डिसीजन ऑफ कोर्ट इन अदर जुरिस्डिक्शन, एकेडमिक कमेंट्रीज, ऑबिटर डिक्टा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं बेस्ड ऑन द कंसेप्ट। क्वेश्चन है विच ज्यूरिस्ट gave the classification of the sources of law as binding and persuasive। तो ज्यूरिस्ट का नाम बताना है जिन्होंने सोर्सेज ऑफ लॉ को क्लासिफाई किया था या कैटेगराइज किया था एज बाइंडिंग एंड परसुएसिव। ऑप्शंस क्या क्या है? नंबर 1 इज कीटन, सेकंड इज सैलमन, थर्ड इज एलन, फोर्थ इज रॉस्को पाउंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 कीटन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द स्कूल्स ऑफ जुरिस्प्रूडेंस। तो मेनली कौन कौन से स्कूल्स हैं? एनालिटिकल, हिस्टोरिकल, फिलोसॉफिकल, सोशियोलॉजिकल एंड रियलिस्ट। एनालिटिकल स्कूल का मेन फोकस होता है ऑन द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ लॉ एंड फॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ लॉ, एंड इसके प्रोमिनेंट थिंकर हैं जॉन ऑस्टिन, एच.एल.ए. हार्ट। हिस्टोरिकल स्कूल का मेन एम्फेसिस होता है ऑन द इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ऑफ लॉ एंड इसका कनेक्शन कल्चर से, कस्टम्स ऑफ सोसाइटी से। इसके की फिगर्स हैं सेविग्नी, हेनरी मेन। देन फिलोसॉफिकल स्कूल का जो मेन कंसेप्ट है वो है कि लॉ इज बेस्ड ऑन मोरल प्रिंसिपल्स जो कि इनहेरेंट है ह्यूमन नेचर में, एंड इसके नोटेबल प्रोपोनेंट्स हैं थॉमस एक्वाइनस, ह्यूगो ग्रोटियस। देन सोशियोलॉजिकल स्कूल का मेन जो व्यू है वो है लॉ एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, एंड ये रिफ्लेक्ट करता है सोसाइटल नीड्स एंड वैल्यूज, एंड इसके इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं रॉस्को पाउंड, अर्लिच। देन रियलिस्ट स्कूल का मेन स्ट्रेस होता है ऑन द एक्चुअल प्रैक्टिस ऑफ लॉ एंड रोल ऑफ जजेस, एंड इसके कुछ प्रोमिनेंट ज्यूरिस्ट हैं ओलिवर वेंडल होम्स जूनियर, कार्ल लेवेलिन। तो ब्रीफ में आपको इन स्कूल्स का नाम याद रखना है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड बाय द स्कूल्स ऑफ जुरिस्प्रूडेंस। तो कौन इसमें स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 इज हिस्टोरिकल स्कूल, ये है। सेकेंड इज रियलिस्ट स्कूल, ये भी है। थर्ड इज सोशियोलॉजिकल स्कूल, ये भी है। एंड फोर्थ इज क्रिटिकल स्कूल, ये नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 क्रिटिकल स्कूल। नेक्स्ट टॉपिक इज डेफिनेशन ऑफ जुरिस्प्रूडेंस। तो जो इंपॉर्टेंट ज्यूरिस्ट हैं उन्होंने जुरिस्प्रूडेंस को कैसे डिफाइन किया है? तो फर्स्ट कीटन ने कैसे डिफाइन किया है जुरिस्प्रूडेंस को? जुरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। तो कीटन ने कहा है कि जुरिस्प्रूडेंस क्या होता है? वो स्टडी एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ को जुरिस्प्रूडेंस कहते हैं, और ये किसने कहा था? कीटन ने। नाउ सेकंड देखते हैं जॉन ऑस्टिन का डेफिनेशन। जॉन ऑस्टिन ने डिफाइन किया जुरिस्प्रूडेंस को, जुरिस्प्रूडेंस इज द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। जुरिस्प्रूडेंस को कैसे डिफाइन किया जॉन ऑस्टिन ने? एज द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। थर्ड सैलमन का डेफिनेशन देखते हैं। सैलमन ने जुरिस्प्रूडेंस को डिफाइन किया एज द साइंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल लॉ। तो ये डेफिनेशन याद रखना है, सैलमन डिफाइन जुरिस्प्रूडेंस एज द साइंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। नाउ नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन गिवन बाय रॉस्को पाउंड। तो रॉस्को पाउंड ने डेफिनेशन दिया एज जुरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ। जुरिस्प्रूडेंस जो है वो साइंस ऑफ लॉ है, द स्टेटमेंट एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द रूल्स, और वो स्टेटमेंट है और सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है रूल्स का, फॉलोड बाय द कोर्ट, जिसे कोर्ट फॉलो करता है, एंड द प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन दोज रूल्स, और उन रूल्स में जो प्रिंसिपल इन्वॉल्व हैं। तो रॉस्को पाउंड ने क्या कहा? जुरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ, द स्टेटमेंट एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द रूल्स फॉलोड बाय द कोर्ट एंड ऑफ द प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन दोज रूल्स। नाउ नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन गिवन बाय एच.एल.ए. हार्ट। तो एच.एल.ए. हार्ट ने डिफाइन किया जुरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ लीगल सिस्टम। तो जो स्ट्रक्चर ऑफ लीगल सिस्टम होता है उसके स्टडी को जुरिस्प्रूडेंस कहते हैं। ये किसने कहा? एच.एल.ए. हार्ट ने। नाउ नेक्स्ट इज द डेफिनेशन गिवन बाय हैंस केल्सन। हैंस केल्सन ने डिफाइन किया जुरिस्प्रूडेंस इज द नॉलेज ऑफ लॉ,
नॉट एज एन एग्रीगेट ऑफ स्टैट्यूट्स बट एज एन ऑर्डर ऑफ नॉर्म्स। तो इन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को क्या कहा, नॉलेज ऑफ लॉ, नॉट एज एग्रीगेट ऑफ स्टैट्यूट, ये स्टैट्यूट्स का एग्रीगेट नहीं है, बट एज एन ऑर्डर ऑफ नॉर्म्स, बट ये एक तरह का नॉर्म्स का ऑर्डर है। सो दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय हैंस केल्सन, जूरिस्प्रूडेंस इज द नॉलेज ऑफ लॉ नॉट एज एन एग्रीगेट ऑफ स्टैट्यूट्स बट एज एन ऑर्डर ऑफ नॉर्म्स। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन किसका है, बेंथम का। बेंथम ने जूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन किया एज द साइंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इज द नॉलेज ऑफ व्हाट द लॉ इज एंड हैज बीन एंड नॉट ऑफ व्हाट इट ऑट टू बी। तो बेंथम ने डिफाइन किया जूरिस्प्रूडेंस को ऑफ व्हाट द लॉ इज एंड नॉट ऑफ व्हाट लॉ ऑट टू बी। तो ये आपका डेफिनेशन हुआ बेंथम का। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन है बाय जूलियस स्टोन। तो जूलियस स्टोन ने डिफाइन किया जूरिस्प्रूडेंस को, जूरिस्प्रूडेंस इज द लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन, इट इज द एग्जामिनेशन ऑफ द precepts, ideals and techniques of the law in the light derived from present knowledge and disciplines other than the law। तो ये आपको जूलियस स्टोन का डेफिनेशन हो गया। जूरिस्प्रूडेंस इज द लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन किसने कहा था, जूलियस स्टोन ने। नेक्स्ट डेफिनेशन इज बाय R.W.M. डायस। इन्होंने कैसे डिफाइन किया जूरिस्प्रूडेंस को, जूरिस्प्रूडेंस इज कंसर्न्ड विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। जूरिस्प्रूडेंस किस चीज से कंसर्न्ड है, विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। It seeks to analyze, explain, classify and criticize entire bodies of law। तो ये definition दिया था R.W.M. डायस ने। Now next definition is by E.W. पैटरसन। E.W. पैटरसन ने कैसे define किया, jurisprudence as the study of the fundamental principles of law। jurisprudence क्या है, study of fundamental principles of law focusing on the analysis and systematic arrangement of those principles। और उसका focus होता है on the analysis and systematic arrangement of the principles। तो ये डेफिनेशन है बाय E.W. पैटरसन। तो आपका क्वेश्चन है, हु मेड द स्टेटमेंट दैट जूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है, कौन सा स्टेटमेंट, जूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। ऑप्शन है R.W.M. डायस, सेकेंड इज जूलियस स्टोन, थर्ड इज कीटन C.G. एंड फोर्थ इज E.W. पैटरसन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कीटन C.G. इन्होंने क्या कहा था, जूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। सो अब आप लीगलिस्ट को टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप डायरेक्ट नाम से भी सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे जाके, या फिर आप चैनल के पेज पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे दोनों का लिंक अवेलेबल है। एंड अगर आपको इसका कंटेंट अच्छा लग रहा है चैनल का, देन प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।